सो फाइनली क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतना पूरा है, रुक जा मैं बुक में खोल लूं, मैंने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, एकदम परफेक्ट लिखा है मैंने। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग कि उसने कहा कि आपको ए की वैल्यू दे दी, किसकी दे दी, पी क्यू की दे दी। अब आपके पास ये नहीं दिया, ये क्यू आर नहीं दिया, ऐसे लिख लो आराम से, क्यू आर को नहीं दिया, और ये मतलब आपका क्या है, पी आर है। ठीक है, पी आर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक आराम से चीज लिखी, हमने कहा, मैंने कहा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, ये यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ माइनस में चला गया, मतलब पी आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पी आर की वैल्यू आपके पास आ गई, मतलब एच की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 25 माइनस क्यू आर। क्या आ गई, क्यू आर, क्यू आर आ गई। ठीक, अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या इसे बोलते हैं, हाइपोटेनिस। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिस। और एक मान लो, अभी किसी को भी पी और किसी को भी बी मान लो, क्यों मान लो, क्योंकि इन दोनों को प्लस ही तो करना है। ठीक है, बाद में अगर ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने एच, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एच है पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू वैल्यू दी गई है, और दूसरा बोला क्यू आर स्क्वायर, लिख दिया हमने अलग अलग। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं पता, ये पी है बी है, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी अपने पास ये है कि इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने लिखा पी आर की वैल्यू क्या है अपने पास, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया, पी आर, पी आर की वैल्यू अपने पास क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कहा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक, और बराबर में क्या अपने पास है, बराबर में अपने पास है पी क्यू पी, जिसकी वैल्यू क्या बची है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया। तो 25 का कितना होता है, 625 प्लस का क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में 25 के साथ क्या है, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी तो है, यहाँ पर क्या था 25, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, तो 5 मतलब 25 और क्यू आर अपना है, और माइनस का 50 क्यू आर इंटू में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस क्यू आर को इधर ले जाओ, और जो मतलब कि जो अल्फाबेट में है दूसरा उधर ले जाओ। अब मैंने क्या किया, 25 625, और ये यहाँ पे प्लस का है 25, इस तरफ ले आओ, माइनस का 25 हो गया। ठीक, सब बाकी सबको उधर ले जाओ। ये क्यू आर यहाँ प्लस का है, एक तो क्यू आर यहाँ ऑलरेडी था, ये यहाँ पर प्लस का है, उसको उधर ले जाओ, कितने का हो गया, माइनस का क्यू आर हो गया। और ये 50 क्यू आर यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ किसमें हो गया, प्लस का हो गया, 50 का क्यू आर। देखो हमने किया क्या, हमने क्या किया कि जो जो डिजिट में, ये 625 था और यहाँ भी 25 था, दोनों को एक तरफ ले आए, ये यहाँ 25 प्लस में था, दूसरी तरफ माइनस में आ गया। तो अब हमें सिर्फ एक तरफ डिजिट करनी है, तो जितने भी अल्फाबेट वाले वो सबको उधर भेज दो। तो ये क्यू आर यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ किस में चला गया, माइनस में। ये 50 क्यू आर यहाँ माइनस में था, दूसरी तरफ प्लस में चला गया, तो ये आ गया 600 बराबर क्यू आर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, बचा क्या, 50 का क्यू आर। सुनो, उसके बाद 500 बराबर में क्यू आर, और यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो जब ये डिवाइड में जाएगा, 50 25 दूनी 50, और क्यू आर, ठीक है 2500 नहीं यार, 600 आएगा, सॉरी ये 600 है ना, 50 वही तुम सोच रहे हैं, 600 आए। ठीक है, तो एक से एक कट गया, 5 1 जा 5 बचा 2, और 5 2 जा 20 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई,
12 सेंटीमीटर। मतलब क्यू आर ये है तो क्यू आर की ये कितना हो गया, क्यू आर आपका होगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से क्यू आर से पी आर भी निकल आएगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 25 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, यहाँ 25 माइनस 12 3 और यहाँ पर 1, ये कितना आ गया आपका 13। क्लियर हुआ, मतलब कि आपको सबकी वैल्यू मिल गई। पी आर की वैल्यू अब यहाँ लिख देते हैं आराम से, क्या लिखा हमने, पी आर की वैल्यू ये हो गई, पी और क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ये तीनों हमको क्या हो गई, मिल गई, मिल गई। सबसे बड़ा गेम इसमें यही था। अब इसके बाद इसमें ऐसा कुछ बचता नहीं है कि जो आपके लिए बहुत टफ हो और वो निकाला ना जा सके। बस सारा गेम चैप्टर इसे क्वेश्चन नंबर 10 में यही था। अब उसने आपसे पूछा, क्या पूछा, साइन पी निकाल दो, कॉस पी निकाल दो, टेन पी निकाल दो। साइन पी निकाल दो, कॉस पी निकाल दो और टेन पी निकाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पीछे कितने क्वेश्चनों में करवाते हैं, इसीलिए सीक्वेंस से देखते भी जाओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और दूसरा क्या हो गया, बी अपॉन एच, और ये कितना हो गया, पी अपॉन बी, यही इसका फॉर्मूला होता है। मुझे ये बताओ, उसने एंगल पी की बात करी, एंगल पी के हिसाब से, एंगल पी मैंने हमेशा बताया जब भी एंगल बनता है वो दो साइड को टच करता है, तो जो एक साइड हमेशा फिक्स रहेगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस की। जो एक सबसे बड़ी साइड को टच करेगा वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस, और जो दूसरी साइड को टच करेगा वो आपका क्या होगा, बेस। तो यहाँ पर एंगल पी में बेस क्या हो गया आपका, ये हो गया, और दूसरा फिर बचा हुआ कौन हो गया, पी हो गया। या तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, किसी तरह भी याद करो, बस ये फिक्स रहना चाहिए कौन क्या है। अब पी के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमने कहा एट, बार बार यही हो रहा है, एट एंगल पी के हिसाब से बेस क्या होगा, बेस की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर पी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनिस आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऐसे साइड में लिख लिया करो तो आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं होगी। पी अपॉन एच, पी कितना है 12, 12 अपॉन एच मतलब 13। बी कितना है 5 अपॉन 13, ओके। पी कितना है 12 और बी कितना है 5। आ गई वैल्यू सबकी सब, चेक करो। अगर कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा चेक करके देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सारा गेम था पी और ये पी क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालना। तो हमने पी आर को क्या मान लिया था, 25 माइनस क्यू आर, ठीक। उसके बाद वही फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया, साइड होता है ना सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हाइपोटेनिस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहीं पर भी हो, वैसे भी दोनों को प्लस में आना था। आखिरी में क्यू आर की वैल्यू निकली 12 निकली, और यहाँ जो लिखा था 25 माइनस 12, तो 25 से 12 को माइनस कर दिया, 13 आ गया, आंसर आपका आ जाएगा। एक बार इसे फिर से आप देख लेना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, वैसे भी आपका बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।